हैंड केयर का वोकेबलरी आप लोग थोड़ा थोड़ा दूर रहेंगे, जो भीड़ भाड़ थोड़ा हल्ला गुल्ला से ना। तो जो वोकेबलरी में बताया था यहाँ पर आपके पृष्ठ क्रमांक 9 में दिया हुआ था कि आपको जो AEIOU सब लोग निकाल लो किताब, अगर लेकिन लाइट गोल है तो क्या निकालोगे? इसमें जैसे कुछ अधूरा शब्द लिखा हुआ है, जो राउंड राउंड गोल गोल लिखा है ना, उसमें कुछ अधूरा शब्द लिखा है, मतलब उसका जो मात्रा है ना, हिंदी में हम लोग उसको मात्रा बोलते हैं अ आ ई ऊ को, और अंग्रेजी में इसी को हम बोलते हैं स्वर, यानी कि वॉवेल, जो कि AEIOU। AEIOU को हटा दिया है, इसमें खाली कॉन्सोनेंट को दिया हुआ है ना। और कॉन्सोनेंट के बीच बीच में एक एक स्वर यानी कि मात्रा लगेगा, इसमें वॉवेल लगेगा। तो उस उपयुक्त वॉवेल को भर करके शब्द बनाना था। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सात सात शब्द दिया हुआ है। उसमें से सबसे पहला शब्द है, आप लोग बताओगे क्या बना पाए हो कोई? पहला शब्द क्या बना है? CNTRL लिखा हुआ है इसमें। तो क्या बना है ये शब्द? इसका वॉवेल डाले, कौन कौन से वॉवेल डाले हो इसमें? कंट्रोल। कंट्रोल में C के बाद O आएगा, N आएगा, T के बाद R है, फिर O आएगा, फिर L आएगा ना। तो इस प्रकार से मिसिंग जो वॉवेल है, मिसिंग वॉवेल को जोड़ दिए तो कंट्रोल बन गया, जो कि आपके इस पाठ में भी आया है ना। इन्फेक्शन कंट्रोल करके एक शब्द आया है। और सेकंड जो दिख रहा है RTT लिखा है, ये भी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। बाकी इसमें जो वॉवेल है वो जोड़ना है, आपको जोड़ना है। तो ये दूसरा वाला कौन सा शब्द बना? आप लोग में से कोई एक बताओ। रोटेट। जब रोटेट बनता है तो R के बाद O आता है, फिर T के बाद A आता है, उसके बाद T के बाद E आता है ना। तो O भी आ रहा है, O वावेल भी आ रहा है, A वावेल भी आ रहा है, और E भी आ रहा है। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोगों ने मतलब इनको समझा है। बाकी बच्चे समझे हो कि नहीं जयंती? हाँ, तो यहाँ जो वॉवेल को जोड़ना है, मिसिंग वॉवेल जो छूटा हुआ वॉवेल साउंड है AEIOU में से आपको जोड़ करके इसको कंप्लीट वर्ड बनाना है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा ना। और आगे हम देखते हैं आपको लेसन 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस लेसन 4 को कंप्लीट करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्या बोलते हैं, विज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे ना। तो लेसन 4 को देखते हैं आज। लेसन 4 में लिखा है, पहले तो वर्ड मीनिंग यानी कि शब्द के अर्थ की बात करते हैं ना। जो कठिन शब्दावली हैं, कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। जो कठिन शब्द इस पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हार्ड टू बिलीव पाठ का नाम क्या है? लेसन का नाम क्या है? हार्ड टू बिलीव। हाँ, हार्ड टू बिलीव। बिलीव कहने का मतलब, इसका मीनिंग हम पहले देखते हैं। मीनिंग में क्या है? हार्ड मतलब होता है कठोर ना। आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपस में घर में बाद में चर्चा कीजिएगा, बाद में बात कीजिएगा। पढ़ाई करते समय थोड़ा सा अलग थलग बैठ कर के थोड़ा सा हल्ला गुल्ला ना हो घर तरफ का, ताकि इधर
मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ना, तो वीडियो बनाने में इसमें आप ही लोगों को सुनना है, आप ही लोगों को सुनने में थोड़ा दिक्कत होगा बाद में। तो हार्ड मतलब कठोर और बिलीव मतलब विश्वास, ठीक है। बिलीव मतलब विश्वास। तो हार्ड मतलब कठोर, कहने का मतलब जिसको, कठोर मतलब जिसको नहीं सकने वाला, ठीक है ना। मतलब विश्वास करने में कठिनाई हो, कठोर या कठिन एक ही बात है ना। तो जिसको विश्वास करने में कठिनाई हो, ऐसा कथा हम आपको इस पाठ में बतलाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला शेयर लिखा है, शेयर सम अमेजिंग फैक्ट्स विथ योर क्लासमेट्स। इसमें लिखता है शेयर सम अमेजिंग फैक्ट्स, मतलब कुछ ऐसे तथ्य आपस में आप लोग सुनाइए या बांटिए, शेयर कीजिए, जो वास्तव में क्या हो, अमेजिंग हो, मतलब सुनने में विश्वास नहीं होने जैसा चीज ना। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं से हम वाकिफ होते हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष भूति होते हैं, हमारे सामने घटित होता है, लेकिन कभी कभार हम उसको जब सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। उसी को अमेजिंग फैक्ट्स बोलते हैं, ऐसे तथ्य जिस पर विश्वास करने में कठिनाई जाता हो, ठीक है। वन मॉर्निंग व्हेन मम्मी वाज ओपनिंग अ न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर। एक दिन सुबह, वन मॉर्निंग कहने का मतलब एक दिन सुबह, व्हेन मतलब जब, मम्मी मतलब माँ, वाज ओपनिंग अ न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर। तो ओपनिंग मतलब खोला, न्यू पैकेट मतलब नया, नया पैकेट, जान रहे हो पैकेट कहने से उसका हिंदी अर्थ क्या कहेंगे। पैकेट मतलब पुड़िया ना। पैकेट का हिंदी अर्थ होता है पुड़िया। नया पुड़िया खोला, किस चीज का पुड़िया, डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर मतलब सर्फ का पैकेट ना, सर्फ जो कपड़ा साफ करने का जो रहता है। टू वॉश मोंटीज डर्टी यूनिफॉर्म, किसको, उसकी माँ जो है, मोंटी नाम की जो बच्चा है, उसका जो गंदा कपड़ा है उसको धोने के लिए एक पुड़िया, सर्फ का एक पुड़िया को खोला। यूनिफॉर्म मतलब होता है गणवेश, ड्रेस ना। ड्रेस अंग्रेजी हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म का हिंदी में हिंदी अर्थ होता है गणवेश। अ स्मॉल बुकलेट, एक छोटा सा किताब। अधिकतर कुछ भी खरीदते हैं ना, तो देखो मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल पैकेट के अंदर में कुछ ब्रोचर, कुछ किताब, छोटा सा बुक होता है जिसको मार्गदर्शिका कहते हैं, उसमें कैसे कैसे करना है उसके बारे में लिखा रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से स्मॉल बुकलेट, एक छोटा सा पुस्तिका, पीप्ड आउट ऑफ इट, वो उस पैकेट से बाहर थोड़ा सा निकलता हुआ दिख रहा था। पीप्ड आउट मतलब बाहर झांकता हुआ। ऐसा उस पैकेट में सिलाई कर दिया गया था उस बुकलेट को कि वो आधा पैकेट से बाहर दिख रहा था और आधा पैकेट के अंदर ना। मम्मी हैंडेड इट टू मोंटी, उस बुकलेट को, उस पुस्तिका को मोंटी को उसकी मम्मी दे दी, उसकी माँ दे दी ना। मोंटी वाज वेरी हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना, मोंटी बहुत खुश हो गया। टू सी इट, सी माने देखना, इसे देख करके, किसे, पुस्तिका को देख करके ना। देयर वाज ए पजल, उसमें एक क्या था, शब्द पहेली था। पजल माने पहेली। देखो पहेली एक खेल जैसा, एक गेम जैसा होता है पहेली, पजल ना। देयर वाज ए पजल व्हिच सी हैड टू सॉल्व, और जिसको उसको सॉल्व करने में बहुत मजा आता था मोंटी को। उसमें नंबर भरने का भी पजल होता है, शब्दों का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको लिख करके भी भरने का होता है। शब्द सागर होता है ना समाचार पत्र में, जो ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं लिखने के लिए होता है।
उसी प्रकार से। तो द कंपनी प्रॉमिस्ड, उसमें कंपनी, कौन सा कंपनी? डिटर्जेंट पाउडर का कंपनी ना। प्रॉमिस्ड, वो उसमें वादा किया हुआ था। मिस्ट्री गिफ्ट मतलब एक प्रकार से एक उपहार देने का बात लिखा था उस बुकलेट में, उस पुस्तिका में। फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए ना, उन बच्चों के लिए हु वुड विन द कॉन्टेस्ट, जिन बच्चे जो हैं उस पजल को, उस पहेली को भर करके भेजेंगे और जो जीतेंगे उनको कुछ उपहार देने का वादा उसमें लिखा हुआ था। ठीक है। बाय इवनिंग, शाम के समय, मोंटी हैड सर्च्ड द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस, उसमें कुछ प्रश्न दिए हुए थे तो मोंटी जो है उसको शाम के समय में खोजता है। सर्च्ड माने खोजा, आंसर माने उत्तर, ऑल द माने सभी, क्वेश्चंस माने प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर खोजा। एंड द पजल वाज वर्कड आउट क्वाइट फास्ट, और उस पहेली को बहुत जल्दी वो तैयार कर लिया। ठीक है ना। मोंटी आस्क्ड हर डैडी, मोंटी अपने पिताजी से भी पूछा टू सेंड इट टू द कंपनीज एड्रेस, उनके पिताजी से पूछ करके उसको कंपनी के पते पर भेजने के लिए कहा। एंड इट वाज सेंट, और वह भेजा गया। ठीक है। 15 डेज लेटर, 15 डेज लेटर कहने का मतलब 15 दिन बाद उस पहेली को बना करके उस कंपनी के पते पर भेज दिया गया। भेजने के 15 दिन बाद मोंटी रिसीव्ड हर मिस्ट्री गिफ्ट, मोंटी जो है उसका जो उपहार था वो उसे प्राप्त हुआ। अ ब्यूटीफुल लिटिल बुक, जो बहुत सुंदर क्या था? छोटा सा पुस्तक था। लिटिल मतलब छोटा, बुक मतलब पुस्तक ना। इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड पिक्चर्स, और यह पुस्तक जो है मनोरंजक तथ्यों से भरा हुआ था और उसमें कुछ मनोरंजक चित्र थे। ठीक है। पिक्चर माने चित्र, फैक्ट्स माने तथ्य, इंटरेस्टिंग माने मनोरंजक, जो मन को खुश कर दे उसी को मनोरंजक कहते हैं ना। मोंटी वाज एक्साइटेड, मोंटी क्या था? बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, एक्साइटेड हो गया, उत्सुक हो गया ना। किसके लिए एक्साइटेड था? उस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और पिक्चर के लिए। वो जो उसको मिस्ट्री गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में जो पुस्तक मिला, उस पुस्तक में रंगीन रंगीन कुछ अच्छे से चित्र, मनोरंजक चित्र थे और उसमें कुछ तथ्य भी लिखे हुए थे। उसके लिए वह क्या हो गया? बहुत उत्तेजित, उत्साहित हुआ। ठीक है। दैट वीकेंड मतलब उस सप्ताह के अंत में, मोंटीज हेड मिस्ट्रेज, मोंटी जिस स्कूल में पढ़ता था उसका जो प्रधान अध्यापिका थी, अनाउंस्ड अ कंपटीशन, एक प्रतियोगिता का घोषणा की थी। ऑन अमेजिंग फैक्ट्स, जिसमें वही बताया गया था। अमेजिंग फैक्ट्स मतलब जो विश्वास करने में क्या हो, कठिनाई हो, ऐसे तथ्यों का एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का घोषणा उसकी प्रधान अध्यापिका की थी। ठीक है। ईच क्लास हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, इसमें प्रत्येक कक्षा को एक क्या प्रदर्शनी बनाना था, प्रदर्शनी लगाना था। ठीक है। द बेस्ट 3 सिलेक्शन वेयर देन पुट ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड, और उस प्रतियोगिता में जो सारे लोग, सारे बच्चे, सारे कक्षा के जो हैं, कक्षा के सारे बच्चे उस प्रतियोगिता में भाग लेकर के जो अमेजिंग फैक्ट्स प्रस्तुति किए, वहाँ प्रदर्शनी में लगाए, उसमें से 3 को सेलेक्ट करके उसको स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड यानी कि प्रदर्शन पटल में उसको चिपकाना था। मोंटीज सिलेक्शन वाज आल्सो देयर, तो मोंटीज का जो सिलेक्शन था वो भी वहाँ पर था। वो कहाँ से मिला था? तो वो उसको उसके डिटर्जेंट पाउडर वाले जो पजल को सॉल्व करने पर जो मिला था, जो उपहार पुस्तिका, उस पुस्तिका से वो गाइडेड लोग करके बनाया होगा। तो इसलिए वो बहुत क्या था? एक्साइटेड था।
क्या बात हो रहा है जी, किसके यहाँ बात हो रहा है? अरे उधर ही का बात को सुन लेते हैं कि हेलो हेलो। हाँ, उधर आपस में घर तरफ बात करेंगे, वो इधर सुनाई देगा तो डिस्टरबेंस होता है ना वीडियो में। तो कॉन्टेस्टेंट जो है, कॉन्टेस्टेंट 1 को देखते हैं ना। जी जी इसमें जो स्कूल डिस्प्ले बोर्ड में तीनों सिलेक्शन था, तीनों सेलेक्ट किए गए जो चित्रकारी था वो वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शन पटल में लगाया गया था। उसमें से कॉन्टेस्टेंट 1 जो है विंग्ड विक्ट्रीज। विंग्ड विक्ट्रीज कहने का मतलब पंख वाला विजेता ना। क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा साउंड बढ़ जाता है। विंग्ड विक्ट्रीज में लिखा है अ स्टोलन पैरट वाज ब्रॉट टू द कोर्ट एज ए विटनेस इन न्यू दिल्ली। एक चोरी किया हुआ तोता ना, पैरट वाज स्टोलन पैरट माने एक ऐसा तोता जिसको कहाँ लाया गया था, न्यायालय में गवाही के लिए लाया गया था। कहाँ? न्यू दिल्ली में। अभी जो बात है, जो अमेजिंग फैक्ट्स है, इसको मैं बताऊंगा तो विश्वास करने में कठिन होगा। ये आपके लेसन का हार्ड टू बिलीव शीर्षक को, टॉपिक को चरितार्थ करेगा। ऐसा तोता जो चोरी के मामले में उसको गवाही देने के लिए लाया गया था न्यू दिल्ली में न्यायालय में। इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ओनर। वह अपने वास्तविक मालिक को पहचान सकता था बाई रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रेन। उसके मालिक के बच्चों का नाम को दोहरा करके वह असली मालिक को बता सकता था। एक चोरी किया हुआ तोता ना, जिसको न्यायालय में लाया गया था, तो वो अपने असली मालिक को बताने के लिए अपने उसके मालिक के बच्चों के नाम को दोहरा करके वो बता सकता था। तो ऐसा बात तोता जब अपने मालिक के बच्चे का नाम करके स्पष्ट कर सकता है, कितना अमेजिंग फैक्ट्स है। विश्वास होता है नहीं होता है? विश्वास हो जाता है। तुमको बहुत आसानी से विश्वास हो गया जगेश्वर। अरे विश्वास करने में कठिन है। तोता तोता क्या बताएगा बोल के विश्वास नहीं होने खोजता है हमको तो। हाँ, तो इस बात को, ये अमेजिंग फैक्ट्स है, वास्तव में विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन वो है हकीकत, ऐसा हुआ है। अ स्टोलन पैरट, पैरट माने तोता, स्टोलन माने चोरी किया हुआ, ब्रॉट माने लाया गया था, टू द कोर्ट, कोर्ट मतलब न्यायालय, और विटनेस मतलब होता है गवाही या साक्षी। ठीक है। आइडेंटिफाई माने पहचान, रियल माने वास्तव, ओनर माने मालिक, रिपीटिंग माने दोहराना, चिल्ड्रन माने बच्चे। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग देखो, मैं वीडियो बड़ी मेहनत से बना के डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। 2-3 बच्चे का व्यू दिखता है मेरे को, तो इसका मतलब मैं वही समझता हूँ, आप देखोगे नहीं तो इसके अर्थ को कैसे लिखोगे? आगे पाठ पीछे सपाट वाली बात होगी। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, सुन रहे हो, उसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, इस वीडियो को सुनोगे, देखोगे, तो थोड़ा सा उसमें बात को, रिपीट किया हुआ बात को, किताब भी खोल करके एक एक कठिन शब्दावली को, जैसे कि स्कूल में लिखवाता हूँ वर्ड मीनिंग, उसी प्रकार से आप कठिन शब्दों को पहले लिख लो। लिखने के बाद आप मोबाइल को चालू कर दो, उसको सुनो, किस शब्द का क्या बता रहा हूँ अर्थ, उसको लिखते चले जाओ, तब हो पाएगा ना। हाँ, अब सेकंड इधर देखते हैं। ये तोता तो दिखाई दे रहा है। अब अगला देखते हैं। इन 1936 1936 का बात है।
अ hen was trapped in, एक मुर्गा जो है क्या हुआ था, फंसा हुआ था। ट्रैप्ड इन ए क्रैट, क्रैट जानते हो ना, टमाटर बेचने ले जाते हैं एक तो जाली जैसा, उसको क्रैट बोलते हैं। When a violent storm destroyed the town of the गेनेसवेले, जॉर्जिया, जॉर्जिया गेनेसवेले नाम का जो शहर था, वहाँ पर तूफान के कारण पूरा सब चीज़ अस्त व्यस्त हो गया। उस समय एक मुर्गी जो है क्या हुआ, फंस गई थी ना, किसमें, ट्रैप्ड माने फंसना, क्रैट मतलब जाल में ना, डब्बे में जाल में फंस गया था। और वह जो है 47 डेज लेटर, वह 47 दिन के बाद, इट वाज रेस्क्यूड, उसको बचाया गया। कितने दिन के बाद बचाया गया, 47 डेज माने 47 दिन के बाद उसको बचाया गया। इट हैड सर्वाइव्ड, वह क्या करके बचा हुआ था, बाई ईटिंग इट्स ओन एग्स, वह रोज अंडे दिया करती थी और अंडों को खा करके वो बची हुई थी। क्या विश्वास होता है, यह फैक्ट्स क्या विश्वास करने लायक है। वो जब वहां फंस गई थी, तूफान के कारण वो फंस गई थी, उसको बाहर निकलने का वो मौका नहीं मिला, तो वो 47 दिन तक अंडे देते रही और खाती रही उस अंडे को और अपना जान बचा के रखी रही। विश्वास नहीं होता है ना, ना जी, मेरा बात को सुनते हो कि, हाँ, तो विश्वास नहीं होने वाला बात बता रहा हूँ, विश्वास हो रहा है। हाँ, तो यही है अमेजिंग फैक्ट्स। तो आज के लिए यही कॉन्टेस्टेंट 1 को ही पढ़ते हैं और अगले दिन कॉन्टेस्टेंट 2 और कॉन्टेस्टेंट 3 को देखेंगे, ठीक है ना। चलो 20-22 मिनट हो गया, इतना पर्याप्त है। धन्यवाद जुड़ने के लिए।